नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमने पिछली क्लास में जैन धर्म का अध्ययन किया था। आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, देववाद, बहुदेववाद, रूढ़िवादिता, आडंबर युक्त धार्मिक कर्मकांडों, ब्राह्मणों के नैतिक पतन और समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले दूसरे महापुरुष महात्मा बुद्ध हुए थे। महावीर स्वामी की भांति महात्मा बुद्ध ने भी राजसी जीवन एवं सुखी दाम्पत्य जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में घोर कष्टों एवं कठिनाइयों का सामना किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने ब्राह्मणों के यज्ञों, हवनों तथा तीर्थों की निस्सारता का प्रचार करते हुए शील, आचरण की शुद्धता, सत्य, धर्म, संयम, ब्रह्मचर्य आदि की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने मानव मात्र की बहुसंख्यक देवताओं की अधीनता से मुक्त कराने का प्रयास किया और कहा कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उन्होंने वर्ण भेद एवं जाति भेद को निरर्थक बताया। उन्होंने दुखी मानवता को जीवन का सही और सरल मार्ग बतलाया, जो बौद्ध धर्म के नाम से विख्यात हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध, संक्षिप्त जीवनी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। शाक्यों का गणराज्य उत्तरी पूर्वी सीमा पर हिमालय की तराई में स्थित था तथा कपिलवस्तु इस गणराज्य की राजधानी थी। कपिलवस्तु एवं देवदेह के मध्य नेपाल राज्य की तराई में आज के नौतनवा स्टेशन से 8 मील पश्चिम में रुम्मनदेही नामक स्थान है। वहाँ उस युग में लुम्बिनी नामक वन था। बौद्ध सूत्रों के अनुसार ईसा से 563 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की महारानी मायादेवी अपने पिता के घर आ रही थी कि रास्ते में लुम्बिनी वन में बैसाख मास की पूर्णिमा को उसने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह पश्चात ही उसकी माता का स्वर्गवास हो गया। अतः सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी एवं विमाता प्रजावती गौतमी ने किया। बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ विचारवान, करुणावान एवं एकांत प्रिय थे। संसार के लोगों को कष्टों में देखकर उनका हृदय दया से भर जाता था। यद्यपि उनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें संसारी बनाने के लिए सभी प्रकार की क्षेत्रोचित शिक्षा दीक्षा दिलवाई तथा उन्हें विलासिता की हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाई, फिर भी सिद्धार्थ का मन इन सांसारिक बातों में नहीं लग सका। वे सदैव इन बातों की ओर उदासीन रहते थे तथा एकांत में उदास बैठे रहते थे। पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देखकर पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह दंडपाणी की सर्वगुण संपन्न एवं रूपलावण्यमयी राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया। साथ ही अपने पुत्र को सांसारिक प्रवृत्तियों में लगाने के लिए प्रत्येक मौसम के अनुकूल अलग अलग प्रसाद बनवा दिए तथा प्रत्येक प्रसाद में विभिन्न ऋतुओं के अनुरूप सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग विलास की सामग्री भी उपलब्ध करवा दी। शुद्धोधन को आशा थी कि इससे सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों में लग जाएगा, परंतु इस वैभव और विलास के बीच भी सिद्धार्थ के मन में जीवन की सुख दुख की समस्याओं को लेकर निरंतर द्वंद्व चलता रहता था। लगभग 12-13 वर्ष तक सामान्य गृहस्थ जीवन का सुख भोग लेने पर भी सिद्धार्थ का मन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लग सका। अपने गृहस्थ जीवन में सिद्धार्थ के राहुल नामक एक पुत्र हुआ, फिर भी सिद्धार्थ का वैरागी मन संसार में नहीं लगा। इसी वैराग्य भावना ने उन्हें तृष्णा की जंजीर तोड़ने, अज्ञान का कोहरा दूर भगाने तथा अपनेपन की मिथ्या मत्ती को मिटाने की प्रेरणा प्रदान की तथा एक रात्रि को अपने पति को, अपनी पत्नी, नवजात पुत्र और पिता तथा संपूर्ण राज्य वैभव को त्याग कर वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनके जीवन की इस घटना को बौद्ध धर्म और साहित्य में महाभिनिष्क्रमण के नाम से पुकारा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे टिप्पणी आ जाती है कि महाभिनिष्क्रमण, तो हमें क्या लिखना है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने घर
ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने ग्रह का त्याग करना महाविनिष्क्रमण कहलाता है। प्रोफेसर कौशाम्बी के अनुसार सिद्धार्थ के इस प्रकार गृह त्यागने का एक राजनीतिक कारण भी था। शाक्यों के समीप कोलियों का राज्य था। शाक्य व कोलियों के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़ा रहता था। इस पारस्परिक झगड़े के कारण सिद्धार्थ बड़े प्रसन्न रहते थे। जब शुद्धोधन ने कोलियों पर आक्रमण करने का उत्तरदायित्व तो सिद्धार्थ को सौंपा तो उन्होंने इनकार कर दिया और ये सोचकर कि कदाचित राजाज्ञा की अवहेलना करने के कारण उसके पिता उसे राज्य से निष्कासित कर देंगे। सिद्धार्थ ने स्वयं ही गृह त्याग दिया। प्रोफेसर कौशाम्बी द्वारा प्रस्तुत ये कारण उचित एवं तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। उस महाविनिष्क्रमण की रात्रि में वे अपने घोड़े पर 30 योजन दूर निकल गए और गोरखपुर के समीप अनोमा नदी के तट पर उन्होंने अपने आभूषण तथा राजसी वस्त्र उतार दिए और तलवार से अपना जूड़ा काटकर संन्यास ले लिया। उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। सत्य और ज्ञान की खोज में सन्यासी हो जाने के बाद बुद्ध तप साधना में लीन हो गए। सबसे पहले वे वैशाली के आलार कालाम नामक एक तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए, किंतु वहां उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हो पाई। इसके बाद वे राजगृह के ही एक अन्य ब्राह्मण उद्रक रामपुत के पास गए। उपयुक्त दोनों गुरुओं से सिद्धार्थ ने योग साधना और समाधि होना सीखा, परंतु इससे उन्हें संतोष नहीं मिला। यहाँ से वे उरुवेला की सुरम्य वनस्थली में आए और तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण साधक सन्यासी भी मिल गए। अपने इस ब्राह्मण साथियों के साथ वे उरुवेला में कठोर तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो तिल और चावल खाकर तप किया, परंतु बाद में उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया, जिससे उनका शरीर सूख कर कांटा बन गया। तप करते करते सिद्धार्थ को 6 वर्ष बीत गए, पर साधना में सफलता न मिली। ऐसी जनश्रुति है कि एक दिन नगर की कुछ स्त्रियां गीत गाती हुई उस ओर से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्यारत थे। उनके कान में स्त्रियों का एक गीत पड़ा, जिसका भावार्थ इस प्रकार था: वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनसे सुरीला स्वर्ण निकलेगा, परंतु तारों को इतना कसो भी मत जिससे वे टूट जाए। सिद्धार्थ के हृदय ने गीत के भावों को ग्रहण किया। उन्होंने स्वीकार किया कि नियमित आहार विहार से ही योग साधना सिद्ध हो सकती है। किसी भी बात की अति करना ठीक नहीं है। वास्तव में मनुष्य को मध्यम मार्ग ही अपनाना चाहिए। अतः उन्होंने आहार करना शुरू कर दिया। गौतम में ये परिवर्तन देखकर उनके 5 ब्राह्मण साथी उन्हें पथभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए, किंतु इससे गौतम विचलित नहीं हुए और उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे वहीं एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात बैसाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ ध्यान लगाने बैठे तो उन्होंने बोध आंतरिक ज्ञान हुआ। उन्हें साक्षात सत्य का दर्शन मिला। तभी से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ था उसका नाम बोधि वृक्ष पड़ा, और जिस स्थान पर यह घटना घटी उसका नाम बोध गया हो गया। इस घटना के बाद भी महात्मा बुद्ध 4 सप्ताह तक उसी बोधि वृक्ष के नीचे रहे और धर्म के स्वरूप का चिंतन करते रहे। ज्ञान का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपना ज्ञान उपदेश तपस्यु और मल्लिक नामक 2 बंजारों को दिया था। तपस्यु और मल्लिक नामक 2 बंजारे। इसके बाद बुद्ध अपने ज्ञान और विचारों को जन साधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से वहां से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। यहाँ उन्हें वे 5 ब्राह्मण साथी मिल गए जो उन्हें छोड़कर चले आए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। ये घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। यानी कि पहले हमने पढ़ा था महाविनिष्क्रमण, अब हम पढ़ रहे हैं धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि बुद्ध ने अपने ज्ञान की धर्म के रूप में जो दीक्षा दी थी उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से महात्मा बुद्ध काशी गए और वहाँ से अपने ज्ञान का प्रचार करने लगे। कुछ ही समय बाद बुद्ध के शिष्यों की संख्या 60 हो गई। तब उन्होंने एक संघ की स्थापना की
जिसकी सहायता से लगभग 45 वर्ष तक बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने भी साधारण बोलचाल की भाषा को अपनाया तथा जाति पाति और ऊंच नीच की भावना से दूर रहते हुए सभी को उपदेश दिया। कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु, वैशाली की सुप्रसिद्ध गणिका आम्रपाली, स्वयं बुद्ध के पिता शुद्धोधन और पुत्र राहुल ने भी उनके धर्म को स्वीकार कर लिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह पर उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। अंत में 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के समीप कुशीनारा नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब तीसरा वर्ड आया महापरिनिर्वाण। पहले महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन और अब आया महापरिनिर्वाण। यानी कि बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। और निर्वाण का मतलब होता है साधारण मनुष्य जब अपने शरीर को त्यागता है तो उसको निर्वाण को कहते हैं, जबकि महात्मा बुद्ध जैसे बड़े तपस्वी अगर अपने शरीर को त्याग करते हो तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। उनका अंतिम उपदेश था, हे भिक्षुओं, तुम आत्मदीप बनकर विचरो, तुम अपनी ही शरण में जाओ, किसी अन्य का सहारा मत ढूंढो, केवल धर्म को अपना दीपक बनाओ, केवल धर्म की शरण में जाओ, यानी कि आत्मदीपो भव। ये कथन महात्मा गौतम बुद्ध का है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत। महात्मा बुद्ध जगत और जीवन को मानकर चले। वे उस उलझन में नहीं पड़े कि विश्व या मनुष्य अमर है या नश्वर, सीमित है या असीम, जीव और शरीर एक है या अलग। जब किसी ने उनसे इन प्रश्नों का उत्तर देने का आग्रह भी किया तो वे मौन रहे या उन्हें निरर्थक समझकर टालते रहे। उन्होंने जीवन को जैसा भी यह है वैसा मानकर व्यावहारिक दृष्टि से इसकी समस्या की खोज की। इस दृष्टि से उन्होंने अपने धर्म की इतनी अधिक नैतिक व्याख्या की कि कुछ विद्वानों ने तो यह कहना भी शुरू कर दिया था कि बौद्ध धर्म वास्तव में धर्म नहीं अपितु आचार शास्त्र है। परंतु ये मत भ्रांति मूलक है। ऐसा कहने वाले विद्वान भारतीय धर्म की संपूर्ण विशेषताओं से परिचित रहे होंगे। मूल बौद्ध धर्म कोई पृथक दर्शन ही भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने सत्ता संबंधी किसी प्रश्न पर कभी अपना विचार प्रकट नहीं किया। आज जो कुछ भी बौद्ध दर्शन के नाम से विख्यात है वह महात्मा बुद्ध के बाद का विकास है। बौद्ध धर्म आध्यात्म शास्त्र यानी मेटाफिजिक्स भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने सृष्टि संबंधी विषय पर भी कभी अपने विचार प्रकट नहीं किए। उनका धर्म तो व्यावहारिक धर्म था, वह मनुष्य की उन्नति का साधन था। वे अपने जीवन का विषय है और इसी जीवन में निर्वाण दिलाता है। वे नितांत बुद्धिवादी है और उसमें अंधविश्वासों तथा अंध परंपराओं के लिए कोई स्थान नहीं है। उनका धर्म किसी यांत्रिक कर्मकांड, सूक्ष्म दार्शनिकता अथवा पौराणिक अंध मान्यता के ऊपर आधारित नहीं था। उसका आधार तो मानव मात्र का कल्याण था। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार थे। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के आधारशिला है उसके 4 आर्य सत्य। उसके अन्य सभी सिद्धांतों का विकास इन आर्य सत्यों के आधार पर ही हुआ। ये 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है। दुख। पहला है दुख। बौद्ध धर्म भी दुखवाद को लेकर चला। बुद्ध ने संपूर्ण मानवता को दुखी देखा। किसी को किसी बात का दुख तो किसी को अन्य किसी का दुख। जन्म भी दुख, बुढ़ापा भी दुख, रोग भी दुख, मृत्यु भी दुख, धन विनाश भी दुख, प्रियजन का वियोग भी दुख, इच्छित वस्तु का न मिलना भी दुख। इस प्रकार चारों ओर दुख ही दुख है। दुख समुदाय। संसार में सर्वत्र दुख है, यह वास्तविक सत्य है। तब प्रश्न उठता है कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि में इसका मूल कारण तृष्णा यानी इच्छा है। इनका कहना था कि ये तृष्णा पुनर्भव को करने वाली आसक्ति और राग के साथ
चलने वाली और यत्र तत्र रमण करने वाली है। यह वैसे ही है जैसे कि काम तृष्णा या भव तृष्णा। परंतु इस तृष्णा का जन्म कैसे होता है, इसका समाधान करते हुए बुद्ध ने कहा कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श तथा मानसिक वितर्क और विचारों से ये विचारों से जब मनुष्य आसक्ति करने लगता है तो तृष्णा का जन्म होता है। अर्थात दूसरे आर्य सत्य का अर्थ है दुख का कोई न कोई कारण समुदाय अवश्य होता है। नंबर 3 है दुख निरोध। जिस प्रकार संसार में दुख है और दुख के कारण समुदाय है, उसी प्रकार दुख निरोध, दुख से छुटकारा भी संभव है। दुख के मूल कारण तृष्णा के मूलोच्छेदन से दुख से छुटकारा मिल सकता है। उनका कहना था संसार में जो कुछ भी प्रिय लगता है, संसार में जिसमें रस मिलता है, उसे जो दुख स्वरूप समझेंगे और उससे डरेंगे, वही तृष्णा को छोड़ सकेंगे। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का विरोध ही दुख निरोध है। हरिओम। चौथा है दुख निरोध मार्ग। वेरी इंपॉर्टेंट है। दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण कर दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने जो मार्ग बतलाया वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा नाम से विख्यात है। इसमें 8 अंगों की व्यवस्था है, अतः इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने बतलाया कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा या इच्छा ही सारे दुखों का मूल कारण है। ये तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन के जकड़े में रखती है। अतः निर्वाण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह मार्ग जीवन यापन के बीच का रास्ता, इसलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि। पहला है सम्यक दृष्टि। सत्य असत्य, पाप पुण्य, सदाचार और दुराचार में भेद करना ही सही ज्ञान है। इसी से 4 आर्य सत्यों का सही सही ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान श्रद्धा और भावना से युक्त होना चाहिए। सम्यक संकल्प। दूसरा, कामना और हिंसा से मुक्त आत्मकल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाणी। सत्य, विनम्र और मृदु वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है। सम्यक कर्मांत। सब कर्मों में पवित्रता रखना, हिंसा, द्रोह तथा दुराचरण से बचते रहना और सत्कर्म करना ही सम्यक कर्मांत है। नंबर 5 है सम्यक आजीव। न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका चलाना, जीवन निर्वाह से निषिद्ध मार्गों का त्याग करना सम्यक आजीव है। छठा है सम्यक प्रयत्न। इसे सम्यक व्यायाम भी कहते हैं। इसका अर्थ है सत्कर्मों के लिए निरंतर उद्यम करते रहना। नंबर 7वां है सम्यक स्मृति। लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना तथा उत्तम शिक्षाओं को सदैव याद रखना, वो सम्यक स्मृति है। और नंबर 8 है सम्यक समाधि। राग तथा द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना, वो सम्यक समाधि है। तो इसका फॉर्मूला है दृश्य, वाक, आव्यास, समाधि। इसमें पूरे अष्टांगिक मार्ग आ जाएंगे। दृश्य, वाक, आव्यास, समाधि। मध्यम प्रतिपदा। दुख से छुटकारा पाने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बतलाया था वह विशुद्ध आचार तत्वों पर आधारित था। उसमें न तो सांसारिक कष्ट एवं क्लेश से युक्त कठोर तपस्या को उचित बतलाया गया है और न ही अत्यधिक सांसारिक भोग विलास को। वस्तुतः वे दोनों अतियों के बीच का मार्ग था। इसी से इसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहा गया है। इसके पालन से मनुष्य निर्वाण पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। 10 सील। अपनी शिक्षाओं में महात्मा बुद्ध ने सील या नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म में से पवित्र रहने को कहा है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित 10 सील या नैतिक आचरण का पालन करने को कहा। इन्हें हम सदाचार के नियम भी कह सकते हैं। ये इस प्रकार है। नंबर 1 है अहिंसा, व्रत का पालन करना। नंबर 2 है सदा सत्य।
सदा सत्य बोलना। फिर है पुनर्जन्मवाद। गौतम बुद्ध के अन्य विचार, उसके तहत है पुनर्जन्मवाद। बुद्ध कर्मवादी थे। उनकी मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही मनुष्य अच्छा बुरा जन्म पाता है। दूसरी तरफ बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के विषय में कुछ नहीं कहा। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि फिर कर्मों का फल कौन भोगता है, पुनर्जन्म किसका होता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार ये पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अपितु अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णाएं एवं वासनाएं नष्ट हो जाती है तब वे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध। महात्मा बुद्ध संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे किसी न किसी कारण का होना मानते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक घटना या स्थिति के कारण को पहले समझना और फिर उससे मुक्ति प्राप्त करने के उपाय किया जाना आवश्यक है। बौद्ध धर्म का कारणवाद भी उसे अन्य संप्रदायों से पृथक करता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि जन्म मरण सकारण है। जन्म के कारण जरा मरण है। कार्य कारण की श्रृंखला से यह संसार चलता रहता है। इसके लिए किसी सत्ता अथवा ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करना है। निर्वाण शब्द का अर्थ बुझना। बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यह निर्वाण इसी जन्म में इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ है बार बार जन्म मरण की स्थिति से मुक्ति। इस विषय में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को निम्न उपदेश दिया था। भिक्षुओं, ये संसार अनादि है। तृष्णा से संचालित हुए प्राणी इसमें भटकते रहते हैं। उनके आदि अनंत का पता नहीं चलता। भवचक्र में पड़ा हुआ प्राणी अनादिकाल से बार बार जन्म लेता और मरता आया है। इसने संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय वियोग और अप्रिय संयोग के कारण रो रो कर अपार आंसू बहाए हैं। दीर्घ काल तक तीव्र दुख का अनुभव किया है। अब तो तुम सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो। आत्मावलंबन। गौतम बुद्ध ने आत्मावलंबन को भी बड़ा महत्व दिया है। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तत्व करुणा है। करुणा के 3 भेद कहे गए हैं। पहला है स्वार्थ मूला करुणा, माता की पुत्र के प्रति करुणा। से हेतु की करुणा, किसी को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर हृदय द्रवित हो जाना। और ए हेतु की या माँ करुणा, इसमें न तो मनुष्य का स्वार्थ होता है और न वह पवित्रता का ही विचार करता है। वह सभी पर समान रूप से अपनी करुणा बिखेरता है। महात्मा बुद्ध ने मनुष्य को स्वयं अपने भाग्य विधाता माना है। उनका मानना था कि मनुष्य अपने ही प्रयत्नों से दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रतीत्य समुत्पाद। जिस प्रकार जैन धर्म में अनेकांतवाद महत्वपूर्ण था, वैसे ही बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया जा चुका है कि बौद्ध धर्म नितांत कारणवादी है। प्रतीत्य का अर्थ इसके होने से और समुत्पाद का अर्थ यह उत्पन्न होता है, अर्थात किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में इसे कार्य कारण नियम भी कह सकते हैं। यह बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों में से एक है। किसी भी घटना के लिए कोई भी कारण आवश्यक होता है। बिना कारण कुछ घटित नहीं होता। इस कार्य कारण परंपरा प्रतीत्य समुत्पाद से इस सत्य की स्थापना हुई कि संसार में बारंबार जन्म और उससे होने वाले दुखों का संबंध किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर से नहीं है, प्रत्युत उनके कुछ निश्चित कारण व प्रत्यय शर्तें होते हैं। इसी कारण बुद्ध को अनिश्वरवादी भी कहा जाता है।
प्रतीत्य समुत्पाद को महात्मा बुद्ध ने इतना महत्व दिया कि उन्होंने इसे धम्म का नाम दिया। नेक्स्ट है क्षणिकवाद। प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही क्षणिकवाद अथवा परिवर्तनवाद का जन्म हुआ। बौद्ध दर्शन परिवर्तन तथा क्षणिकता में विश्वास करता है। संसार और जीवन दोनों में से कोई नित्य नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, दोनों परिवर्तनशील है, इसलिए नाशवान है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि यह जगत परिवर्तनशील है, इसकी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है, यहाँ तक कि आत्मा व जगत भी निरंतर बदलता रहता है। परंतु संसार का यह परिवर्तन जनसाधारण को दिखाई नहीं पड़ता। ठीक वैसे है जैसे कि नदी का प्रवाह प्रतिक्षण बदलते रहने पर भी पूर्ववत ही प्रतीत होता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिणाम। महावीर स्वामी की भांति महात्मा बुद्ध भी ब्राह्मणवादी जाति की व्यवस्था के विरोधी थे। वे जन्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा न मानकर कर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करने के पक्ष में थे। वे दास प्रथा के भी विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि बेकारी एक अभिशाप है और ये राज्य का कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति को किसी न किसी काम में लगाए रखे। बुद्ध राजतंत्र के पक्ष में थे। वे राजा को सारी भूमि का स्वामी मानते थे। उनकी कल्पना के अनुसार आदर्श राजा उसे कहना चाहिए जो शस्त्र बल तथा दंड के बिना केवल नीति और धर्म के माध्यम से अच्छा शासन चला सके। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए कई बातों पर बल दिया था। वे हिंसा, निर्दयता एवं पराई स्त्रियों के साथ दुराचार के विरुद्ध थे। चुगलखोरी, कड़वी भाषा तथा प्रलाप के विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने माता पिता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक और साधु सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। वेर से वेर नहीं मिट सकता है, अतः प्रेम का सहारा लेना चाहिए। एक क्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए। दूसरे के दोषों को देखने की आदत नहीं रखनी चाहिए। जो कहो सो करना चाहिए। मन वचन कर्म को संयत रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु और संघ। अपने विचारों को स्थायी बनाने के लिए बुद्ध ने व्यावहारिक दृष्टि से काम लिया। वे जानते थे कि उनके अनुयायी कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भिक्षुक तथा उपासक इन दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया। भिक्षु उन लोगों को कहते थे जो गृहस्थ जीवन छोड़कर बुद्ध के समस्त उपदेशों का पूर्ण पालन करते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जीवन व्यतीत करते थे। प्रारंभ में बुद्ध ने स्त्रियों को इस प्रकार त्याग में भिक्षु जीवन बिताने की अनुमति नहीं दी, किंतु बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को भी त्यागी जीवन बिताने की अनुमति दे दी। वे भिक्षुणियां कहलाई। उन्हें भी भिक्षुओं की भांति कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थी पर पुरुष एवं स्त्रियों को कहा जाता था। वे लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए महात्मा बुद्ध द्वारा बतलाए गए मार्ग के अनुसार जीवन यापन करते थे। भिक्षु वर्ग को संगठित एवं संयमी बनाए रखने के लिए बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ में भिक्षुओं को वहां की दिनचर्या और कार्यक्रम के अनुसार जीवन यापन करना पड़ता था। संघ में जाति पाति का भेद नहीं था और न ही उसकी कोई अधिपति होता था। संघ का मुख्य काम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था। संघों में रहने के लिए भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलग अलग मठ विहार बने होते थे, जहाँ वे त्याग में सादा जीवन बिताते थे। वर्ष के 8 महीनों तक भिक्षुगण घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और 4 माह मठ में रहते हुए आत्मचिंतन एवं साधना करते थे। आगे चलकर ये मठ प्राचीन भारत में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। बौद्ध संघ गणतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया था। संघ संबंधी कार्यों में प्रत्येक भिक्षु का अधिकार समान थे। संघ की बैठकों में भाग लेना आवश्यक समझा जाता था। अनुपस्थित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी अपना मत प्रकट करा सकता था। प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक अपना मत दे सकता था। बहुमत के द्वारा निर्णय लिए जाते थे। प्रत्येक प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत और स्वीकृत किया जाता था, तभी वह अधिनियम बनता था।
संघ की सभा में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को आसन प्राध्यापक कहा जाता था। संघ की बैठक में प्रस्ताव रखने वाले को प्रस्ताव की सूचना पहले से देनी होती थी। इस कार्यवाही को ज्ञाप्ति कहा जाता था। प्रस्ताव को नति कहा गया जाता था। प्रस्ताव प्रस्तुत करने को अनुसावन अथवा कमवाचा कहा जाता था। वाद विवाद के बाद प्रस्ताव पर मत के लिया जाता था। कभी कभी सलाहकारों के द्वारा मतदान की व्यवस्था भी की जाती थी। संघीय सभा की कार्यवाही को शुरू करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी, अर्थात ये बैठक का कोरम होता था। कोरम के अभाव में सभा की कार्यवाही अवैध घोषित समझी जाती थी। इस प्रकार संघ गणतंत्रात्मक पद्धति के अनुसार काम करता था। जिस प्रकार से जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था, उसी प्रकार बौद्ध धर्म का विभाजन भी 2 शाखाओं में हीनयान और महायान में होता है। पहली शाखा है हीनयान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप मूल रूप को महत्व देता है। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को आदि धर्म प्रचारक मानता है तथा निर्वाण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति मानता है। वह बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानता, अर्थात बुद्ध में देवी शक्ति प्रतिष्ठा करने का विरोधी है। हीनयान संप्रदाय कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, परंतु बुद्ध की भांति हीनयान संप्रदाय भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखकर स्वयं पर विश्वास रखता है। उसका मानना है कि बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करने से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है और निर्वाण प्राप्ति के लिए यही सही मार्ग है। इस संप्रदाय का कथन है कि अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो, आत्मदीपो भव, लेकिन स्वयं के प्रकाश को पहचान सकना प्रत्येक के वश में नहीं होता। हीनयान शाखा वाले इस बात को स्वीकार करते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों तरह की वासनाएं हैं। जो लोग केवल निवृत्ति के ऊपर ही अधिक बल देते हैं, इसलिए इस संप्रदाय को छोटी गाड़ी कहा जाता था, क्योंकि इसे थोड़े व्यक्ति ही ये सुख प्राप्त कर सकते थे, यानी हीनयान यानी छोटी गाड़ी। अब महायान यानी बड़ी गाड़ी। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म के जिन अनुयायियों ने इस कठिन मार्ग को सरल बनाने के लिए कुछ नवीन सरल मान्यताओं का विकास कर उनके अनुसार चलना प्रारंभ किया, वे महायानी कहलाए। ईस्वी सन की शुरुआत के साथ साथ बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का यह भेद स्पष्ट रूप से सामने आ गया। महायान शाखा के विकास के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। उनमें से एक मुख्य कारण उन दिनों में भक्ति प्रधान भागवत धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता थी, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म की प्रगति रुक गई। दूसरा मुख्य कारण उन दिनों में भारत में बाहर से आकर बसने वाले यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि लोगों को अपने मत में दीक्षित करने का था। मूल बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए निर्वाण की व्यवस्था न थी और हीनयान मत भी इसी की पुष्टि करता था। परंतु महायान संप्रदाय वाले सब आदमियों, खास तौर से गृहस्थियों का निर्वाण सुख का अधिकारी बनना चाहते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को केवल आत्म कल्याण ही नहीं करना है, बल्कि संसार के अन्य दुखी प्राणियों की सेवा के साथ उन्हें भी निर्वाण का मार्ग बताना है। बुद्ध का जीवन इसी का उदाहरण है। महायान की विशेषता है। महायान संप्रदाय की मान्यता है कि बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म के उनके प्रवर्तक हो चुके थे, जिन्हें वे बोधिसत्व कहते थे। प्रत्येक कुल पुत्र बोधिचर्या अर्थात करुणा, मुदिता, मैत्री और अपेक्षा के आचरण द्वारा या दानशील, क्षमा, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा नामक 6 परिमिताओं की साधना द्वारा बुद्धत्व के मार्ग पर चल सकता है, किंतु उसे बुद्ध बनने में रुचि नहीं है। वह अकेले बुद्धत्व को प्राप्त करना उचित नहीं समझता, जबकि उसके अन्य साथी दुख और कष्टों के बंधन में जकड़े हुए हैं। वह ऐसे लोगों की सेवा को बुद्धत्व से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। उसके लिए प्राणी मात्र की भलाई और सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वह इसी को निर्वाण मानता है।
इस ऐसे लोगों को महायानी बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्वचार्य का एक अंग करुणा और दूसरा प्रज्ञा है। करुणा से लोक सेवा और परोपकार की भावना विकसित हुई है। प्रज्ञा से संसार का वास्तविक स्वरूप और आंतरिक मर्म से साक्षात्कार होता है। इस दृष्टि से महायान सार्वजनिक और सार्वभौम मानवता का आदर्श प्रस्तुत करता है। भक्ति प्रधान भागवत धर्म और बाहर से आने वाले यवन, शक, कुषाण आदि लोगों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति पूजा चल पड़ी। महायान वालों ने बुद्ध को परमात्मा का अवतार मानना शुरू कर दिया। बुद्ध तो अपने को सर्वज्ञ कहलाने के भी विरुद्ध थे, किंतु उनके अनुयायी उनके मानव रूप से संतुष्ट न रहे। गांधार और मथुरा में स्वतंत्र शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी और बुद्ध की पूजा होने लगी। बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का रिवाज बढ़ा। यह माना जाने लगा कि दुखी प्राणी जब निराश हो जाता है तो ईश्वर के अवतार भगवान बुद्ध उसे आशा प्रदान करते हैं। भागवत धर्म की भक्ति का प्रभाव भी महायान संप्रदाय पर पड़ा। उसने भी महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति को निर्वाण का सरल साधन मान लिया। जैसे वैष्णव मत की मान्यता थी कि भक्ति के द्वारा ईश्वर तथा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार महायान मत की मान्यता थी कि ईश्वर के अवतार बुद्ध तथा बोधिसत्वों की भक्ति के द्वारा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार महायान संप्रदाय ने देश एवं काल की परिस्थिति के अनुसार अपने को व्यावहारिक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया। यही उसकी लोकप्रियता का रहस्य था। बौद्ध संगीतियाँ, जैसे जैन संगीतियाँ हुई थी वैसे बौद्ध संगीतियाँ भी हुई है। बौद्ध धर्म के विकास में बौद्ध संगीतियाँ अधिवेशनों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बौद्ध धर्म के लंबे इतिहास में 4 संगीतियों का विशेष महत्व है। पहली संगीति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद राजगृह नगर में हुई थी। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं में नोकझोंक शुरू हो गई। इस सभा का मुख्य उद्देश्य महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन करना था। जो लोग परंपरागत कठोर नियमों के अनुयायी थे वे अस्तवीर कहलाए, परंतु जो भिक्षु संघ के नवीन नियम लागू करने के पक्ष में थे वे महासंघिक कहलाए। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों में नोकझोंक बढ़ती गई। बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई और इस सभा में अस्तवीरवादी और महासांगिकों ने अपनी अलग अलग महासमितियां बनाकर अपने ढंग से बौद्ध धर्मशास्त्रों का संपादन किया। तीसरी संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई। इस अवसर पर अभिधम पिटक के भाग की रचना की गई। इस संगीति में अस्तवीरवादियों की प्रधानता रही। यद्यपि अशोक बौद्ध धर्म के सभी संप्रदायों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई। इस संगति में सर्वस्तिवाद नामक संप्रदाय की प्रधानता रही और इस अवसर पर बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई वे विभाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई। बौद्ध धर्म का मुख्य साहित्य। बौद्ध धर्म का साहित्य सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। उनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इसमें बौद्ध धर्म के विभिन्न अंगों, विषयों की उत्पत्ति, जाति व्यवस्था की कृत्रिमता, निर्वाण प्राप्ति के साधन, पुनर्जन्म, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन आदि विषयों का विवेचन है। विनय पिटक में भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है। अभिधम पिटक में बुद्ध के उपदेशों का विवेचन है। यह 7 अध्यायों में विभक्त है। इन त्रिपिटकों की अनेक टीकाएं तथा व्याख्याएं हैं, जिनमें बौद्ध विद्वानों ने बौद्ध धर्म के नैतिक नियमों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। धम्मपद नामक एक ग्रंथ, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथ की गीता कहा जाता है, उसमें 424 गाथाएं हैं, जिनमें बौद्ध धर्म का सार है। जातक कथाओं का एक संग्रह है, जिसमें बुद्ध की 574 पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। बौद्ध धर्म का अधिकांश साहित्य
पाली भाषा में है। बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत भाषा में भी अनेक रचनाएं लिखी, परंतु संस्कृत साहित्य के केवल थोड़े से अंश उपलब्ध है। अब नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का आविर्भाव उत्तरी भारत में ही हुआ, किंतु महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रयत्नों से बहुत कम समय में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत और विदेशों में हो गया। इस धर्म के शीघ्र लोकप्रिय बन जाने के अनेक कारण हैं, जिनमें प्रमुख है सरल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल, व्यावहारिक, सुबोध एवं ग्रस्त लोगों के अनुकूल थे। बुद्ध ने अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन न कर शुद्ध आचरण पर अधिक जोर दिया। वस्तुतः उनके सिद्धांत नैतिक जीवन व्यतीत करने की रीति नीति को स्पष्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में जनता का गूढ़ रहस्यवादी एवं जटिल वैदिक धर्म से हटकर इस धर्म की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। अनुकूल वातावरण। बौद्ध धर्म का उदय उस समय में हुआ जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद और उनके पुजारी पुरोहितों के आचरण से सुबुत थे। ऐसे समय में गौतम बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था का खंडन कर जीवन को उन्नत करने के लिए सरल एवं व्यावहारिक तरीकों को बताया, जिनका जनता ने हृदय से स्वागत किया। यदि बुद्ध वैदिक युग में हुए होते तो अपने विचारों को शायद लोकप्रियता मिलती। जन भाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश का प्रचार उस युग की जन भाषा पाली में किया, अतः जनसाधारण उनकी बातों को आसानी से समझ लेता था। ऐसी स्थिति में जनता पर उनके उपदेशों का प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक साहित्य अभी जैन भाषा में ही लिखा गया था। इस कारण महात्मा बुद्ध के उपदेश शीघ्र ही जनप्रिय हो गए और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई। समानता की भावना। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान रूप से मोक्ष का अधिकारी मानना बौद्ध धर्म की सफलता का एक मुख्य कारण था, क्योंकि वैदिक व्यवस्था की जटिलता से निम्न जातियों को तो मोक्ष की आशा नहीं थी और अन्य जातियों के निर्धन लोग भी मोक्ष का विचार नहीं कर सकते थे। याज्ञिक अनुष्ठान को महत्व दिया गया था। याज्ञिक अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए आवश्यक धन का उनके पास नहीं था। ऐसे समय में गौतम बुद्ध जब जातीय समानता तथा मानव मात्र के लिए मोक्ष का द्वार उन्मुक्त होने की घोषणा की तो हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए, क्योंकि सभी को अपना परलोक सुधारने की आकांक्षा थी। नेक्स्ट है संपन्न लोगों का संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग के शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कोलिय, मौर्य आदि गणराज्यों के संपन्न लोगों ने अधिक रुचि ली थी। इनके साथ महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिससे जनसाधारण में बौद्ध धर्म तीव्र गति से फैला। बाद के समय में अशोक सम्राट, कनिष्क और हर्षवर्धन ने इस धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी स्थिति में अर्थात प्रारंभ और बाद के काल में राजाश्री और धनी वर्ग का सहयोग मिलने से बौद्ध धर्म का भारत और विदेशों में खूब प्रचार प्रसार हो सका। अशोक का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध संघ। महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ प्रणाली का जन्म दिया वे अपने ढंग की एक अनूठी थी। उसके संघों में जीवन उनके संघों को जीवन प्रणाली राष्ट्र जनतंत्रात्मक होने के साथ साथ संघीय भावना के लिए भी थी। संघों में रहने वाली सभी भिक्षुगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते हुए संक्षिप्त रूप में त्याग, सदाचार, अध्यवसाय और अध्ययनशीलता के उत्तम गुणों का परिचय देते थे। साथ ही वे प्रत्येक प्रकार की कठिनाई और आपत्ति का सामना करने को तत्पर रहते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध संघों की संगठन शक्ति का सामान्य जनता पर प्रभाव होना तथा इस धर्म के प्रति सम्मान बढ़ाना स्वाभाविक था। प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। बौद्ध धर्म के शीघ्र व्यापक उस युग के में उसका विरोध करने वाली धार्मिक विचारधारा अर्थात धार्मिक संप्रदायों का अभाव था।
वैदिक धर्म में प्रचार की प्रवृत्ति नहीं थी और उस युग में जनसाधारण को वैदिक धर्म में अरुचि होने लगी थी। जैन मत अधिक व्यापक नहीं हो पाया था और उसके सिद्धांतों में शारीरिक क्लेश की प्रधानता के कारण भी वे अधिक लोकप्रिय नहीं बन पाया। ऐसी स्थिति में बौद्ध प्रचारकों के बिना विरोध के अपने धर्म का प्रचार करने में सफलता मिल गई। बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म को लोकप्रियता तथा उसके दूरगामी प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था। उनकी रोमांचकारी जीवनी ने उनके व्यक्तित्व को एक विशेष स्तर प्रदान कर दिया था। राजा के पुत्र होते हुए भी सभी सुख सुविधाओं को त्याग ने इससे स्वाभाविक रूप में उनके व्यक्तित्व को उठा दिया था। जनता स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान से झुक जाती थी और विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे। इसके साथ ही बुद्ध ने कभी किसी धर्म का अनादर नहीं किया, बल्कि तर्क के आधार पर प्रतिपक्षी धर्म का खंडन करते थे। ऐसी स्थिति में जनता उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धावान होना अवश्य ही था। उपयुक्त कारणों के अलावा बौद्ध धर्म परिवर्तनशीलता ने भी धर्म के प्रसार में योग दिया। धर्म की कठोरता को त्याग कर उसमें उदारवाद में बौद्ध धर्म उदारवादी महायान विचारधारा का जन्म हुआ, जिसने बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ बौद्ध शिक्षण संस्थाओं जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि द्वारा बौद्ध धर्म और साहित्य की समुचित शिक्षा व्यवस्था ने इस धर्म के भारत और विदेशों में प्रसार में भारी सहयोग दिया। उपयुक्त सभी कारणों के सामूहिक परिणाम से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। विदेशों में प्रसार। यद्यपि अपनी जन्मभूमि भारत में बौद्ध धर्म समय की गति के अनुसार उठता गिरता रहा, किंतु अपने जन्म के बाद से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध भिक्षुओं तथा कुछ भारतीय सम्राटों ने प्रयत्नों से ये मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया तथा यूनान तक फैल गया। बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार का कार्य विधिवत रूप से मौर्य सम्राट अशोक के काल में हुआ। अशोक ने इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, बर्मा, मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया आदि में अपने प्रचारक भेजे। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि बौद्ध प्रचारकों ने सीरिया, मेसोपोटामिया तथा यूनान में मैसिडोनिया, अरिच तथा कोरिंथ आदि के राज्य में जाकर इस धर्म का प्रचार को फैलाया। विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार से इस धर्म की महायान शाखा का महत्वपूर्ण योगदान रहा और महायान विचारधारा के अनुयायी सम्राट कनिष्क ने के प्रयत्नों से मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और तथा जापान तक इस धर्म का खूब प्रचार हुआ। चीन में सम्राट मिंगती के समय तिब्बत, चीन तथा जापान तक इस धर्म का खूब प्रचार हुआ। चीन में सम्राट मिंगती के समय बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। कई बौद्ध विद्वान चीन गए और उन्होंने चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। विद्वानों का कथन है कि चीन से बौद्ध धर्म कोरिया, मंगोलिया, फार्मोसा तथा जापान में फैला। बौद्ध धर्म का इन देशों में जिस प्रभावशाली रूप से प्रसार हुआ, उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी जन्मभूमि से विलुप्त हो जाने पर भी इन देशों में से अधिकांश में बौद्ध धर्म आज भी जीवित है। इस प्रकार हमने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।